देखो, अब आपको मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि आप कैसे कैसे जो है वो लर्न करोगे किंगडम, ठीक है। तो मतलब कैसे कैसे ये पूरी टैक्सोनॉमी हियरार्की को लर्न करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट किंगडम है उसके अंदर, फिर सेकंड कौन सा होता है, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। ये आपकी पूरी टैक्सोनॉमी हियरार्की है। और इसके अंदर क्या किया गया है, हर ऑर्गेनिज्म को जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डाल दिया गया है। तो सबसे पहले जो आपका किंगडम है, किंगडम क्या होता है, ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी है। सबसे पहले जो डिवाइड किया गया था ऑर्गेनिज्म को, वो किसके बेसिस पर किया गया था, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटे के अंदर, ठीक है। किंगडम को जो है, वैसे तो टोटल जो है 5 किंगडम पढ़ोगे आप, ठीक है, लेकिन अभी आप किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया के बारे में समझ लो। जब आप चैप्टर सेकंड में जाओगे तो आपको क्लियरिटी जो है सारे किंगडम्स के बारे में पता लग जाएगा, और टोटल जो है आपके 5 किंगडम्स हैं। लेकिन अभी जो है किंगडम को दो किंगडम्स में जो सेपरेट किया गया था, कौन कौन सा है, फर्स्ट किंगडम प्लांटे, सेकंड है किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। किंगडम प्लांटे के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, उन सबको प्लेस करवाया गया था किंगडम प्लांटे के अंदर, ठीक है। सारे प्लांट्स को जो है किंगडम प्लांटे में डाल दिया गया था, और सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमिलिया के अंदर डाल दिया गया था, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है। यहाँ पर क्या है कि प्लांट्स क्या, या इनकी ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटे, जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सारे किंगडम प्लांटे में डाल दिए थे उठा के। और जो किंगडम एनिमेलिया है उसके अंदर आप वो सारे के सारे एनिमल्स होंगे। अगर आप सबसे पहले किसी भी एनिमल की बात करते हो तो किंगडम उसका क्या रहेगा, एनिमेलिया ही रहेगा। अगर आप किसी प्लांट की बात करते हो तो उसका किंगडम क्या रहेगा, प्लांटे ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके एनिमल्स और प्लांटे, मतलब प्लांट्स को जो है डिवाइड कर दिया था किंगडम्स के अंदर, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया में। उसके बाद है फर्दर आपका फाइलम। फाइलम जो है हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर किंगडम के आगे फर्दर सब कैटेगरी थी, वो थी फाइलम। और फाइलम के अंदर आपको, जैसे किंगडम के अंदर तो आपने सारे एनिमल्स डाल दिए थे सारे के सारे, और सारे प्लांटे डाल दिए थे। फिर अगर आप फाइलम की बात करोगे तो आपको कुछ जो है क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स के बेसिस पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फाइलम जो है, फाइलम एनिमल्स के केसेस में होते हैं, और डिवीज़न केस में कहाँ होंगे, प्लांट्स के केसेस में। तो फिर यहाँ पर फाइलम है, फाइलम को क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उनको अलग अलग फाइलम में सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया गया था, अलग अलग फाइलम के अंदर डाल दिया गया था उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, ठीक है। तो एक जो है वो है फाइलम कोड डेटा। फाइलम कोडेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैमल्स नहीं आते, ठीक है। एक फाइलम जो है, फाइलम बहुत सारे फाइलम है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ कि एक फाइलम कोड डेटा के अंदर उन्होंने कौन कौन से एनिमल रखे थे, ठीक है। तो फाइलम कोड डेटा के अंदर जो प्लेस करवाए गए थे वो उन एनिमल्स को रखा गया था जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है, और पानी में स्विम करते हैं, वाटर में स्विम करते हैं। और उनको जो है सपोर्ट करने के लिए उनकी बैक पर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जिनके भी बैक पर नोटोकोड प्रेजेंट थी, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी बॉडी को सपोर्ट करती है वो नोटोकोड, जिनके भी बैक पर नोटोकोड प्रेजेंट थी, ठीक है, जो उनको पानी में स्विम करने में हेल्प करती है, उनको सब, उन सारे एनिमल्स को फाइलम कोड डेटा के अंदर प्लेस करवाया गया था, ठीक है। तो ऐसे ही जो फाइलम कोड डेटा के अंदर ऐसे कौन कौन से एनिमल्स थे, उनमें मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब आते हैं, ठीक है। तो जो मैमल्स हैं, मैमल्स में हम आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं। मैमल्स के अंदर आपको कोई नोटोकोड नहीं होता, वर्टिब्रल कॉलम होता है। लेकिन मैमल्स के जब वो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो तब क्या होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। इसी वजह से जो है हमें फाइलम कोडेट्स के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो जब आप फाइलम को फर्दर, आपको पता लग गया कि फाइलम कोडेट है, उसको कि फाइलम कोडेट जो है सेपरेट किया गया था, ऐसे ही अलग अलग फाइलम है। सिर्फ मैंने आपको किसके बारे में बताया है, एक फाइलम के बारे में, फाइलम कोडेट। उसके अंदर उन एनिमल्स को रखा था जिनकी बैक पर क्या होते हैं, नोटोकोड प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो क्या करता है, उनको स्विम करने में हेल्प करेगा, ठीक है, उनको पानी में मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जिसकी बैक पर भी, जिन एनिमल की बैक पर भी नोटोकोड दिखा, उनको सबको उठाकर फाइलम कोडेट्स के अंदर डाल दिया गया। और उनके अंदर कौन कौन से आए, मैमल्स आए, एव्स आए, रेप्टाइल, एम्फीबियन, ये सब जो है वो प्लेस करवा दिए गए, ठीक है। तो अब इनको फर्दर क्लास में डिवाइड किया गया आगे जाकर, कोडेट के अंदर भी फर्दर जो है, क्योंकि बहुत सारे देखने को मिले कोडेट्स के अंदर भी। अगर उन्होंने कोडेट में सारे एनिमल नोटोकोड के बेसिस पे डाल दिए तो उसके अंदर क्या थे, कुछ ऐसे थे जिनकी डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फिर उनको फर्दर डिवाइड किया गया क्लास के अंदर, ठीक है। फर्दर किस में, क्लास में किया गया, तो उसके अंदर
जिनके बैक पे नोटोकॉड थी वो कौन कौन से थे, जिनके अंदर मैमल्स आते हैं, एव्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं। ठीक है, फिर इन मैमल्स और एव्स को फर्दर जो है वो क्लास में आगे डिफाइन कर दिया गया, यानी कि इनको आगे जो है क्लासेस में सेपरेट कर दिया गया। किस किस के बेसिस पर? अगर आप मैमल्स को देखते हो तो वो क्या होते हैं कि मैमल्स के अंदर उन सारे एनिमल्स को रख दिया गया जिनके सिर पर क्या होते हैं, इनकी जिनकी बॉडी के ऊपर पूरे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, अपने यंग वंस को फीड करवा सकते हैं। तो यानी कि जितने भी ऐसे एनिमल्स दिखे उनको मैमल्स के अंदर रख दिया गया। फिर एव्स वाली कैटेगरी में उनको रख दिया गया जिनके पास पूरी तरह से फ्लाइट यानी कि करने के लिए, उड़ने के लिए पूरी तरह से वेल डेवलप्ड मसल्स देखने को मिले। और रेप्टाइल्स में उन एनिमल्स को रख दिया गया जो है अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और एम्फीबियन में उन कैटेगरी को रख दिया गया है जो अपना सारा टाइम पानी के अंदर ही स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके जो है सब कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड करते चले गए। ठीक है, इससे हमें क्या मिल गया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स का पता लग गया और हम उनको सेपरेटली नाम भी दे सके और उनको हम सेपरेट जो है एक कैटेगरी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जब कोडेट्स के अंदर नोटोकोड देखने को मिली तो सारे एनिमल्स को यहाँ प्लेस करवा दिया था। फिर जब जितने भी एनिमल्स वहाँ पर प्लेस करवाए गए थे कोडेट्स के अंदर, फाइलम कोडेट के अंदर, उसमें क्या थे, बहुत सारे जो थे डिसिमिलर करेक्टर्स के थे। तो उनको उनके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग मैमल्स में क्या देखकर मैमल्स को नाम दिया गया जिनके भी जो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें एव्स के अंदर क्या था, जिनके अंदर भी फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होंगे उनको एव्स में रखा गया। फिर रेप्टाइल्स में किनको रखा गया, जो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और एम्फीबियन में किसको रखा गया, जो अपना सारा टाइम जो है पानी में स्पेंड करते हैं। और इस मैमल्स का यानी कि क्लास क्या होगा यहाँ पर, मैमेलियन। ठीक है, तो कोडेट का फर्दर जो क्लास होता है उसको डिवाइड किया गया था, वो क्या था, मैमेलियन की अगर आप बात करते हो। फिर जो मैमेलियन है उसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स दिखे थे, सिर्फ और सिर्फ यानी कि ऐसा नहीं है कि मैमल्स के अंदर एक ही करेक्टर वाले जो है एनिमल्स दिखे। ठीक है, जब हमने इनके करेक्टर के बेसिस पर इनको रख दिया था मैमल्स कैटेगरी में, तो यहाँ पर तब भी डिसिमिलर करेक्टर्स वाले जो हैं दिखे थे। तो उसमें जो है मैमल्स को फर्दर जो है 19 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है। लेकिन मैं आपको एक या दो ऑर्डर के बारे में बताऊंगी अभी, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपके चैप्टर्स के अंदर क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। तो मैमल्स को अगर फर्दर जो है डिवाइड किया गया ऑर्डर के अंदर, सब कैटेगरी के अंदर रखा गया है, तो उस मैमल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, उस फर्स्ट कार्निवोर, ठीक है, फिर इंसेक्टिवोरा और प्रीमेट्स। तो मैमल्स के अंदर कार्निवोरा को रखा गया जो कि मीट खाते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरा में जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, और प्रीमेट्स के अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं, सारे प्रीमेट्स, एप्स, मंकीज़, वो सारे जो हैं वो प्रीमेट्स के अंदर रखे गए थे। ठीक है, तो जो हेयर, जिनके ऊपर हेयर थे, वो सारे मैमल्स के अंदर रखे गए, और उसमें ये कार्निवोरस भी आए, इंसेक्टिवोरस भी आए और प्रीमेट्स भी आए। लेकिन फिर इनको अलग अलग ऑर्डर के अंदर डिफाइन कर दिया गया, क्लास मतलब डिवाइड कर दिया गया उनके और भी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। जैसे कि कार्निवोरा क्या है, जो कि मीट ईटर हैं, उनको अलग रख दिया गया। ठीक है, यानी कि इस मैमलियन क्लास को फर्दर जो है ऑर्डर में सब डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट क्या है, कार्निवोरा, जिसमें सारे के सारे मीट ईटर्स को रखा गया। फिर सेकंड क्या है, इंसेक्ट ईटर यानी इंसेक्टिवोरा। फिर दूसरे में किसको रखा गया, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। और थर्ड वाले में किसको रखा गया, जो कि प्रीमेट्स हैं। ठीक है, फिर फर्दर जो है ये कार्निवोरा है, इसको यानी कि मीट खाने वाले भी कई टाइप के होंगे, तो इसको फर्दर जो है वो फैमिली में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इनकी फैमिली कौन सी दी गई, जो कार्निवोरा है उसकी फैमिली है फैलिडा और कैनिडा। ठीक है, फैलिडा जो है वो कैट के लिए यूज़ किया गया, कि जितने भी कैट होंगी, बड़ी छोटी कैट्स होंगी, वो सब जो है फैलिडा के फैमिली में आएंगी। और कैनिडा के लिए कैनिडा किसकी फैमिली होगी, डॉग की। इसके अंदर जितने भी डॉग्स होंगे, डॉग की कैटेगरी वाले जो भी होंगे, डियर होंगे, आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर डॉग के थोड़े से भी फीचर्स होंगे, वो सब किस में रखे गए, कैनिडा के अंदर रखे गए। ठीक है, फिर उसके बाद इस फैलिडा को, कैट सिर्फ एक टाइप की नहीं है, बहुत सारी टाइप्स की होती है, तो इसी फैमिली को यानी कि कैट को आगे फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक जीनस के अंदर, जिसके अंदर फैलिस जो है वो एक कैट के लिए नेम दे दिया गया। और पैंथीरा, फैलिस जो है वो छोटी कैट के लिए, जो आपके आसपास भी होते हैं, जिसको लोग पालते हैं। ठीक है, तो फैलिस जो है वो छोटी कैट के लिए दे दिया गया नाम। फिर फर्दर पैंथीरा जो है वो बड़ी कैट्स के लिए नाम दे दिया गया, जिसमें टाइग्रिस, लियो, ये सब आते हैं। अगर आप टाइग्रिस के पो मार्क्स अगर कैट से मिलाते हो, पैरों के निशान, तो आपको सेम देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है, इनके कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग
कि इनको बड़ी कैट और इनको छोटी कैट, तो यानी कि कैट के जीनस में फर्दर जब किया गया है तो फेलिस और पैंथेरा में डिवाइड कर दिया गया इनको। फिर फर्दर जब इनकी स्पीसीज़ के नाम दिए गए तो छोटी कैट का नाम आ गया कैटस फेलिस, ठीक है। तो ऐसे मतलब फेलिस कैटस इसका नाम आ गया, ठीक है। तो इसको कैटस दे दिया गया इसकी स्पीसीज़ का नाम। पैंथेरा में अगर टाइगरिस स्पीसीज़ दी गई है तो पैंथेरा टाइगरिस मिलकर बनाते हैं टाइगर के नेम को। अगर पैंथेरा लियो है तो वो क्या बनाते हैं, लोयन का नाम, वो क्या होगा, एक लोयन का नाम। तो पैंथेरा को फर्दर जो स्पीसीज़ में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे जो है इनको डिवाइड करते चले गए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और लास्ट में जो है उन्हें एक कॉमन नेम जो है, सॉरी साइंटिफिक नेम जो है वो मिल गया हर एक ऑर्गेनाइज्म का। तो आपको समझ आ गया होगा कि इनका कैसे जो है इनको किंगडम को, फाइलम को सब मतलब कैसे कैसे जो है हर ऑर्गेनाइज्म को सब कैटेगरी में डिवाइड करते गए थे। अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको कंफ्यूज ही करेंगे, बहुत सारे जो है पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, और एज सच इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है आपका ये। अब धीरे मतलब है इंपॉर्टेंट, इतना भी नहीं है, लेकिन तो ये है कि आपको इसके बारे में, किंगडम फाइलम के बारे में थोड़ा तो समझ आ गया होगा, और बाकी जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लिटिल बिट बोरिंग चैप्टर है आपका। उसके बाद मतलब आपको समझ आ गया कि फर्स्ट क्या है, किंगडम। किंगडम के अंदर क्या थे, एनिमल्स और प्लांटे को सबसे पहले डिफाइन कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। फिर फर्दर जो है डिवीजन हुई फाइलम, फाइलम में डिवाइड किया गया उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। फिर हमने एक फाइलम की बात की है, कोडेट की, कि कोडेट्स में हमने कौन कौन से एनिमल्स को रखा था, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने वाले एनिमल्स को रखा था। फिर कोडेट को आगे फर्दर फाइलम कोडेट्स के अंदर कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिले थे, अलग अलग थे, उनके बेसिस पर अलग अलग क्लास में उनको डिफाइन कर दिया था, ठीक है। फिर फर्दर मैमल्स को किस में, ऑर्डर में डिफाइन कर दिया था, जिसके अंदर कार्निवोरा, मीट ईटर, इंसेक्टिवोरा, इंसेक्ट ईटर और प्रीमेट्स आए थे, ठीक है। फिर आगे फर्दर जो है ऑर्डर जो है इसका कार्निवोरा का, उसको डिफाइन कर दिया था फैमिली में, मीट ईटर्स के अंदर यानी कि कैट भी आती है, डॉग भी आती है। उसके अकॉर्डिंग जो है फैलिडा सिर्फ कैट को दे दिया गया था, और कैनिडा डॉग को दे दिया गया था, और भी बहुत सारी फैमिली है, सिर्फ हम कार्निवोरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर फैलिडा को फर्दर डिवाइड किया गया, छोटी कैट और बड़ी कैट के अकॉर्डिंग उनको जीनस में रख दिया गया है, जिसमें फैलिस और पैंथेरा। फिर फर्दर स्पीसीज दे दी गई जो पर्टिकुलर उनका नाम था, यहाँ पर क्या स्पीसीज, जो फैलिस छोटी कैट थी उसका यानी कि स्पीसीज कैटस दे दिया गया, और जो बड़ी कैट के नाम से पैंथेरा था उनकी स्पीसीज का नाम टाइग्रिस, जो टाइगर है उसके लिए टाइग्रिस, लोयन के लिए लियो दे दिया गया। ऐसे करके पर्टिकुलर जो वो साइंटिफिक ने उन्होंने प्रोवाइड कर दिए थे, साथ में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको प्रॉपर किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ये सब जो वो मिल गए थे। तो और मैंने आपको इसको लर्न करने का तरीका भी बता दिया कि कैसे आप इस सीरीज़ को लर्न करोगे। किंगडम यहाँ पर हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, स्पीसीज यहाँ पर क्या है, लोवेस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, ठीक है। तो आप इसको लर्न किस बेसिस पे करोगे कि कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। की से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीसीज, ठीक है। तो अब आपका ये जो है टॉपिक कवर हो गया ऑलमोस्ट। अब आपका जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जो टॉपिक बचा है वो है टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये देखो जो मैंने आपकी चीज़ें बताई है वही सब है इसके अंदर, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये देखो जो इसके अंदर थे नोटोकोड को किसके बेसिस पे, यानी कि जो कोडेट्स थे ना उनको, कोडेट्स के ऑर्गेनाइज्म को किसके बेसिस पर जो है कौन से कॉमन फीचर देखे गए थे, वही थी उनके ऊपर नोटोकोड प्रेजेंट है या फिर न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट था। तो ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये सब बुक में से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इसका। तो ये प्रॉपर है कि किंगडम, फाइलम और डिवीज़न जो है प्लांट्स के लिए यूज़ की जाती है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, आपको सीरीज़ जो है वो पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। और आगे आप करोगे जब आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी यानी कि हियरार्की है जो किसके कैसे कैसे, देखो यहाँ पर कोडेट्स की हमने बात की है ना, तो कोडेट्स को फर्दर क्लास के इसकी मैमेलिया, ठीक है। कोडेट्स में क्या देखा गया था, जिसके ऊपर भी नोटोकोड थी, जिसके बैक पर नोटोकोड थी, तो उनको कोडेट्स में डाल दिया गया था। फिर मैमेलिया के अंदर किसको डाला गया था, जिनके भी क्या होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, जो यंग वंस को फीड करवा सकते थे। फिर प्रीमेट्स जिसके अंदर क्या आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर होमिडा फैमिली यानी कि हाँ, जो ह्यूमन बींग्स की फैमिली थी उनको होमिनिडा दिया गया था नाम। फिर जीनस जो है होमो रखा गया था, और बायोलॉजी फिर जो उनका स्पीसीज था वो सैपियंस था, तो क्या बन गया, होमो सैपियंस। तो मैन के लिए क्या रखा गया था, होमो सैपियंस। ऐसे करके जो है वो जब इनको कैटेगरी में डिवाइड करते चले गए तो उनका क्या है, कॉमन नेम जो है वो निकल आया, साइंटिफिक नेम जो है उनका यानी कि बायोलॉजिकल नेम जो पता लग गया था, और उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो है डिफाइन हो गया था। और अब जो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में सिर्फ आपके एक ही टॉपिक बचा है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। तो उसके अंदर आप पढ़ोगे जूलॉजिकल पार्क के बारे में, हार्बेरियम क्या होता है, वो सब जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी आपको, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।